हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ हिना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जो भी न्यू वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ रही हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत आते रहे। उसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो मैंने बना रखा है उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि वहाँ पे आप डेली क्वेश्चंस आइदर डीआई और आरसी और मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डेली प्रोवाइड करती हूँ, अराउंड 5 क्वेश्चंस। और कभी कभी मैं डीआई और आरसी दोनों देती हूँ, मीन्स 10 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे चैनल पे, जहाँ पे आपको मैं क्वेश्चंस दूंगी 10 AM को और उसके सॉल्यूशंस इन रिटर्न में आपको दूंगी 10 PM को। सो आपको इतना टाइम मैं दे देती हूँ कि आप पूरे दिन में जब आपको टाइम मिले उन क्वेश्चन को सॉल्व करके उनकी इमेज शेयर कर दो मेरे ग्रुप में। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा है, डाउट्स हो तो आप वहाँ पे भी पुटअप कर सकते हो। तो चलिए, पहले सबसे पहले मैं आपके साथ में ये डिस्कस कर लेती हूँ। उससे पहले जो मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रीमाइसेस, आपको प्रिपोजिशन देंगे जहाँ पे 2 प्रीमाइसेस होगी और एक कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन उससे ड्रॉ किया हुआ आएगा। तो आपको उन प्रीमाइसेस में से मेजर, माइनर और मिडल टर्म कैसे पहचानना है वह आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप भूले तो नहीं हो, वो देखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। तो चलिए, 3 प्रीपोजिशन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सबसे पहले। सो एग्जांपल नोट डाउन कर लो आप भी अगर आपको करना हो तो। प्रीमाइसेस 1 या स्टेटमेंट 1 मेरी कह रही है सम मैन आर मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब क्या है? मरेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि कुछ आदमी मरेंगे, और जो प्रीमाइसेस 2 है वो कह रहा है ऑल सॉकेट्स आर मॉर्टल। और उसके बेसिस पे आपका कंक्लूजन आ जाता है, कंक्लूजन सम सॉकेट्स आर मॉर्टल। ठीक है, अब मैं आपको पूछती हूँ, सबसे पहले आपको कमेंट में लिखना है, आपको मुझे बताना है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। एक सेकेंड। हाँ, कौन सा कलर ले? चलो येलो कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि आपको माइनर और मेजर टर्म कहाँ से पता चलती है, क्या दिख के पता चलता है? तो हमें पता चलता है हमारे कंक्लूजन को देख के। अब कंक्लूजन में जो ये पहला वाला वर्ड है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, या उसे हम कह सकते हैं माइनर टर्म। तो ये आपको प्रीमाइसेस में कहाँ पे मिलेगा? जस्ट आपके इसके ऊपर वाली, मतलब प्रीमाइसेस 2 में आपको मिलेगा माइनर टर्म। सो आपको मेरे से पहले कमेंट में लिखना है, मैं लिख रही हूँ, उससे पहले आपको लिखना है। सो माइनर टर्म आपका है यहाँ पे सॉकेट्स, और मेजर टर्म जो है वो आपका है मॉर्टल, जो कि आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ की है, सम सॉकेट्स आर, ये आएगा मैन आएगा स्टेटमेंट 2 में। मॉर्टल तो कंक्लूजन है हमारा, यहाँ पे मैन आ गया, आएगा। एक मिनट, मैं करेक्ट कर देती हूँ उसको, यहाँ पे मैन आएगा। फिर मैं सोचूं कंक्लूजन, ये मिडिल टर्म कहाँ पे आ गया है यहाँ पे? एक सेकेंड, चलो यहाँ पे क्या था? सम मैन आर मॉर्टल, सो प्रीमाइसेस 2 था ऑल सॉकेट्स आर मैन, सभी। एक मिनट रुको, चलेगा, चलो पेन। और फिर आपका कंक्लूजन आ रहा है सम सॉकेट्स आर मॉर्टल। सो जो आपका मेजर टर्म है वो आपको मिलेगा यहाँ पे प्रीमाइसेस 1 में, और जो आपका मिडिल टर्म है वो आपका हो जाएगा ये मैन। ठीक है, सो माइनर टर्म हमने निकाल लिया सॉकेट, मेजर टर्म हमने निकाल लिया है मॉर्टल, और जो आपका मिडिल टर्म है वो है आपका मैन। सो बहुत इजी था ये। आपको, अगर आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये देखा होगा तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, और मुझे पता है बहुत सारे जन को ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, उसकी वजह से एग्जाम में वो लॉन्ग करके आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको एग्जाम में अगर पूछ ले कि माइनर टर्म कहाँ है, मेजर टर्म कहाँ है, मिडल टर्म क्या है, या आपको ये पूछ दे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन का पूछ ले, तो डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको करवा देती हूँ एक बार अभी। सो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो
कि जो ऑल वाली है ना स्टेटमेंट, उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट चेक करते हैं उसके अंदर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछ लेंगे एग्जाम में डायरेक्टली, ये स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें आपको पूछेंगे कि ऑल वाली स्टेटमेंट में हम क्या चेक करते हैं, तो ऑल वाली में हम सिर्फ सब्जेक्ट चेक करते हैं। जो नो वाली होती है ना, उसमें हम सब्जेक्ट भी चेक करते हैं एंड उसके साथ में हम यहाँ पे प्रेडिकेट भी चेक करते हैं। फिर उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ आई वाली स्टेटमेंट की, जो कि सम वाली स्टेटमेंट है, सम वाली स्टेटमेंट में हम कुछ भी चेक नहीं करते, नथिंग इज चेक्ड हियर। तो ये मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही आपको लिखना है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और जो आपकी सम नॉट वाली स्टेटमेंट है, सम नॉट वाली स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ हम प्रेडिकेट चेक करेंगे यहाँ पे, उसके अलावा हम कुछ भी चेक नहीं करेंगे यहाँ पे। सो एक यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट कर लो, हमें पता है कि सब्जेक्ट का दूसरा नाम है माइनर और प्रेडिकेट का दूसरा नाम हम बोलते हैं मेजर। सो बस आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन याद करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे। तो जो ए होता है ना, पहले आप ऐसे लिख लो, ए ई आई एंड ओ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ इंक दूसरा। सो जो ए वाला है ना, उसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट। ए से हम याद रखेंगे ए एस। आई में हम क्या चेक करेंगे, बोथ। सॉरी, ई में हम बोथ चेक करेंगे, आई में क्या करेंगे हम, सब मतलब कुछ भी चेक नहीं करेंगे, नथिंग। नन लिख देती हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर ई का भी दूसरा नाम नन ही होता है। एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कुछ और, एक मिनट। आई का हम लिख देते हैं यहाँ पे, रुको सिर्फ इसका यही डाल देती हूँ मैं। आई में हम नथिंग और ओ में हम क्या चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट। सो ये एक शॉर्टकट है जो आप याद रख सकते हो, ए एस ई बी आई एन और ओ पी। सो ए में मतलब ऑल वाली स्टेटमेंट हम सिर्फ सब्जेक्ट चेक करेंगे, ई वाली मतलब नन वाली स्टेटमेंट या नो वाली स्टेटमेंट में हम दोनों चेक करेंगे, सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। आई वाली स्टेटमेंट में हम मतलब सम वाली स्टेटमेंट में हम कुछ भी चेक नहीं करेंगे, और ओ वाली स्टेटमेंट में जो कि सम नॉट स्टेटमेंट है, उसमें सिर्फ हम प्रेडिकेट दैट इज मेजर टर्म चेक करेंगे। आई होप इतना आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं एग्जाम्स में। सो आई होप अगर आने वाले एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर, तो आप आपके मार्क्स नहीं लूज़ करते हो यहाँ पे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर अप कर लेना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, फीडबैक ज़रूर दे देना कमेंट बॉक्स में। कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।